हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिए लेकर आ गए कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो 2025 के लिए कुछ वीवीआई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन एक नंबर देखते हैं क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस, फिर समझे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन 1 कहता है डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मतलब डायोप्टर होता है। ऑप्शन 1 को लॉक कीजिए, जहां भी डायोप्टर मिल जाए ऑप्शन में उसको लॉक कर दीजिएगा। लेकिन एक और होता है मीटर पर -1, 1/m, इसको जो है मीटर पर -1 कह सकते हैं। दूसरा एक और ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर -m कह सकते हैं। तो लेंस की क्षमता कैसा ही मात्रक आपका डायोप्टर हो गया। लेकिन एक और आता है मीटर पर -1, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दीजिएगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। फिर क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देखिएगा लेंस की बनावट होती है ऐसे 2 प्रकार की लेंस, लगभग ऐसे उत्तल। तो ऐसे ही आंख में हम लोग के जो है आंख में जो होते लेंस पाए जाते हैं, अर्थात ये होता है उत्तल, आई होता है अवतल। तो उत्तल लेंस जो होती है मानव नेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन खोल लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन 1 है अवतल लेंस, बी कहता है उत्तल लेंस। तो मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस ही होती है, तो बी को लॉक कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कहता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर समझे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए निकट के लिए अवतल, निकट आ रहा है तो उसके लिए अवतल होगा, दूर के लिए उत्तल हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, यहाँ अवतल लेंस का उपयोग कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, निकट है तो अवतल, दूर है तो उत्तल का यूज कीजिएगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या आ जाएगा, अवतल लेंस आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं 4 क्वेश्चन। कहता है फोकस दूरी दिया 20 cm, फोकस दूरी दिया कितना 20 cm के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आप देखिए सूत्र लिख रहे हैं F बराबर R/2 होती है। अर्थात यहाँ समझिए F का मान दिया हुआ है, F का मान दिया है कितना 20 cm। तो यहाँ पर 20 cm को दर्ज कर दीजिए, 20 cm। R का जो है मान निकालना है R/2। तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना जब होगा तो R एकम R, तो 20 दूना 40, यहाँ 20 दूना 40 cm आ जाएगा। अर्थात F बराबर R/2 से इस मैथ को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर R जो है वक्रता त्रिज्या निकल कर आ रही है कितना 40 cm। तो ऑप्शन देख लीजिएगा 40 cm कहाँ है, सी को लॉक कर दीजिएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में नर युग्मक है। तो नर युग्मक कहने का मतलब है पुरुष वाला नर युग्मक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन समझेंगे अंडाणु, अंडाणु जो होती है स्त्री में पाई जाती है। शुक्राणु जो होता है नर युग्मक जो पुरुषों में पाई जाती है। तो नर युग्मक आपका शुक्राणु ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ गर्भाशय कह रहा है तो गर्भाशय स्त्रियों में आती है और एंटीन में कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी शुक्राणु। फिर समझेंगे 6वां क्वेश्चन, सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या, यहाँ देखिए सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। तो ऑप्शन 1 कहता है कि 17, बी कहता है 20, सी कहता है 11। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, तो 11 को सी को लॉक कर दीजिएगा। फिर समझे 7वां, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है या तंत्रिका कोशिका होती है। न्यूरॉन रहेगा तब भी लॉक कर दीजिएगा, तंत्रिका कोशिका तब भी लॉक कर दीजिएगा। तो मांसपेशिया पूछ रहा ऑप्शन नंबर 1 में तो होगा नहीं। यहाँ पर बी कहता है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका रहे या न्यूरॉन रहे उसको आप लॉक कर दीजिएगा। जहां भी ऑप्शन में रहे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन उसको लॉक कर दीजिएगा। फिर कहता है 8वां क्वेश्चन, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत या हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण समझ लें, ऑप्शन 1 कहता है समतल दर्पण, बी कहता है उत्तल दर्पण, यहाँ पर सी के लिए अवतल दर्पण है। तो हजामती दर्पण के लिए किस दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर क्वेश्चन 9 देखिए, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जब 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, संयोजकता पूछ रहा है। तो संयोजकता के लिए क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो होती है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 8 2, तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। तो 2 8 2 12 हो गया। तो लास्ट वाली जो इलेक्ट्रॉन होती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों के लिए होती है। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अर्थात 2। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात संयोजकता कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 10 कहता सामान्य नेत्र के लिए दूरबीन। देखिए क्वेश्चन के लिए
इसमें समझना है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कह रहा है, दूर अर्थात दूर के लिए आपका सामान्य आंख कितनी दूर तक देख सकता है, तो इसका ऑप्शन में जाएगा अनंत, दूर के लिए अनंत। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि स्पष्टतर न्यूनतम दूरी, यानी मानव नेत्र की देखने की जो स्पष्टतर न्यूनतम दूरी होती है वह क्या होती है, तो उसके लिए 25 cm आएगा। लेकिन दूर के लिए जो हो जाएगा अनंत होती है, दूर के लिए अनंत तक आदमी देख सकता है अपने आंख से, दूर के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अनंत को लॉक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।